सारे बच्चों, तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, विभाज्यता के नियम। क्या पढ़ेंगे? विभाज्यता के। अच्छा, ये पढ़ेंगे क्यों? ये क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्या सीखते हैं? अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम, हिंदी में बोलते हैं इनको मासापा और लासापा। तो इनको सीखते हैं। इनको सीखने से पहले कुछ नया सिखाया जाता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको सीख पाएंगे। अगर हम ये नियम नहीं सीखेंगे तो हमारे अभाज्य गुणन में बहुत सी गलतियां होती रहेंगी। तो हमें क्या करना है, इसको पहले क्या करना है, सीखना है। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड को सीखेंगे तो हम उनको बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो देखते हैं पहले नियमों को, उसके बाद हम क्या सीखते हैं, अभाज्य गुणनखंड, एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, देखेंगे। तो देखो, विभाज्यता के नियम है, एक से लेके कहां तक चलेगा? 10 तक। कितने? 1 से लेके 10 तक। तो पहला हमारा है 1। हर संख्या, क्या लिखी है? हर संख्या 1 से क्या होती है? विभाज्य होती है। यानी 1 के टेबल में सभी संख्याएं आती हैं, चाहे कोई सी भी संख्या हो तो किसके टेबल में आ जाएगी? 1 के में। और फिर आता है 2 का नियम। 2 का नियम होता है, जैसे आपने कहीं पढ़ा होगा कि सम संख्या और विषम संख्या है, तो सीधे से याद रखते हैं। 2 का नियम कहां से याद करेंगे? सम संख्याओं से ही याद रख लेते हैं। सम संख्या, जिस संख्या में 2 से बाहर पूरा पूरा चला जाए तो वो क्या कहलाएगी? हमारी सम संख्या। दूसरा नियम होता है कि यदि अंतिम अंक, यानी कोई संख्या लिखी इस तरीके से, तो उसका अंतिम अंक देखना है। कौन सा देखना? अंत में लास्ट वाला। तो लास्ट वाले में क्या आना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या किससे हो जाएगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखेंगे यहाँ पे कितना का है? 246। तो पीछे कितना है? 6। तो 2 से कट जाएगा, बिना बाकी बता सकते हैं कि कितने से कटेगा? 2 से। ऐसे पीछे कितना है? 0। तो कितने से कटेगा? 2 से। ऐसे मैंने कुछ संख्या लिखी है यहाँ पे, वो देखेंगे, आप लोग खुद बताएंगे और दिमाग से ही आंसर देना है। ठीक है, अब बताओ क्या ये 2 से विभाज्य है क्या? नहीं बोलो। तो क्या बोलोगे? ये पीछे 4 आ रहा है तो क्या वो 2 से कट जाएगा। अब मैंने इसको फिर में डाल दिया। अब बताओ फिर पीछे कितना है? 2। बताओ 2 इसमें है क्या? नहीं है क्या? नहीं है। तो क्या होगा? ये 2 से कट जाएगा। फिर मैंने इस 2 को हटाया, अब कितना बचा पीछे? 5। अच्छा, 5 गया इसमें है? नहीं है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। क्या हुआ? ये 2 से नहीं कटेगा। फिर हमने क्या किया? 5 को में डाल लिया। अब कितना है पीछे? 4। बताओ 4 है अंतिम अंक में? है। तो क्या हुआ? ये 2 से कट जाएगा। अब बताओ कितना है? 7 है क्या पीछे? नहीं है, तो ये भी नहीं कटेगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, इतनी बात समझ में आई हुई। 2 से डिवाइड करने का नियम आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब आता है 3 का नियम। किसका आएगा? 3 का। यदि सभी अंकों का योग 3 से क्या हो जाए? विभाज्य। यानी हमें कोई संख्या लिखी हुई है, जैसे हमें कोई बड़ी संख्या लिखी है, मान लो 75। हमें ये 3 के टेबल में तो आता नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? इन दोनों अंकों का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। क्या कर देंगे? प्लस। कितना है प्लस करके? 12। अच्छा, 3 के टेबल में 12 आता है कि नहीं आता है? बताओ। हाँ आता होगा, मुझे मालूम। 3 के टेबल में कितनी बार आता है? कितनी बार? 4 बार। तो ये 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्या होगी? कट जाएगी। यानी 75 क्या होगा? हम बिना वाक्य बता सकते हैं, ये 3 से क्या होगी? पूरी पूरी कट जाएगी। इसमें लिखा भी है, समझेंगे एक बार फिर दोबारा से। एक बार में समझ में नहीं आता, कम लोग कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? देखो 3 बार। यदि सभी अंकों का योग, बोला नहीं बोला है? जैसे संख्या लिखी है 75 लिखी है, तो मैंने बोला इन संख्याओं का क्या करना है? हमें योग करना है। दोनों को हमने क्या किया? जोड़ दिया। जोड़ दिया। अब बोला है 3 से क्या हो जाएगा? वो विभाज्य हो जाएगा। तो जोड़ने का कितना आया? 12। अच्छा, 3 के पहाड़े से 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बिल्कुल आपको समझ में आया, 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए वो क्या हुआ? विभाज्य हुआ। ऐसे यहाँ पे संख्या लिखी है, कितनी है? 342, यानी 342। तो 342 लिखी हुई है। अब हमने क्या बोला? जो हमें संख्याएं दी उनको क्या करना है? जोड़ना है।
तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 3 + 4 + 2 कितना हो गया बताओ। 3 और 4 7, 7 और 2 9, तो कितना हो जाएगा 9। अच्छा 3 के बारे में 9 आते कि नहीं आते हैं, आते होंगे, आप जानते हो। तो 3 से क्या आएगा, ये भी क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। यानी बिना वाक्य बता सकते हैं कि 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब आएगा समझेंगे कितने का नियम आएगा। 4 का नियम। हमने बोला कोई हमें संख्या दी हो, कोई सी संख्या दी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे कितनी भी बड़ी हो, तो उसके अंतिम 2 अंक कितने, अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 4 से क्या होगा, विभाज्य हो। यानी पीछे के 2 अंक लेने, कितने के, पीछे के 2 अंक, तो कितने हैं 64 यानी 64। इसमें कितने से भाग दे के देखना है, 4 से, कितने से, 4 से। 4 से डिवाइड किया, 4 बन जा 4, बच्चे कितने यहाँ पे 2, फिर कितना उतारा मैंने 4, 4 6 जा 24। तो ये क्या हुआ, पूरी पूरी कटेगी, रिमाइंडर तो नहीं आया, तो क्या हुई 4 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाएगी। कौन सी संख्या, ये वाली संख्या 7 8 4 6 4, ये क्या हुई 6 से, वो 4 से क्या हुई, पूरी पूरी कट जाएगी। समझ में आई नहीं आई। यानी हम इतनी बड़ी संख्या बिना वाक्य बता देंगे कि वो 4 से कट जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखो ये कितना लिखा है 516, कितना लिखा है 516। हमने बोला पीछे की कितनी संख्या लेनी है, 2, पीछे की संख्या कितनी है 2। अच्छा 4 के टेबल में आते नहीं आते 16, बताओ आते हैं, तो कितने आए हैं, कितनी बार आएंगे 4 बार। तो ये पूरी संख्या बिना वाक्य बता देंगे हम, क्या होगी 4 से कट जाएगी। ठीक है, अगला नियम देखेंगे कितने का, 5 का। तो 5 का नियम देखेंगे, देखो 5 का नियम सीधा सीधा याद रखते हैं कि 5 का टेबल लिखा, कितना आ रहा है 15 20 25 30 35 40 45 और 50। तो पीछे का अंक देखते हैं कितना आ रहा है, 0 और 5, 5 और 0, 5 और 0, सब में तो कोई आ रहा नहीं आ रहा है। तो हम इससे याद करेंगे कि अंतिम अंक कितना होगा, 0 और 5, तो वो क्या होगी 5 से कट जाएगी। तो देखो पीछे कितना है, इसमें 5 है, तो क्या हुआ वो 5 से कट जाएगी। ऐसे कितना है यहाँ पे 0, तो क्या हुआ वो 5 से कट जाएगी। और मैंने ये संख्या लिखी 516, पीछे कितना है इसमें 6, तो बताओ कटेगी नहीं कटेगी, आप खुद बताओगे, कमेंट में आंसर देना इसका। ठीक है, कटेगी कि नहीं कटेगी। ठीक है, अब आगे के नियम रह गए हैं, वो आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे, 6 का 7 का 8 का 9 का और 10 का। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके नियम नहीं आते हैं तो वीडियो कम से कम 2 से 3 बार देखें, देखने के बाद और मेरे जो क्वेश्चन दिए उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, धन्यवाद।